जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर, और ये सब आप www.sansarlochan.in पे सुन पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इंग्लैंड ने पहले ही आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्वयं दयनीय हो गई थी और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी और श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। भारत की राजनीति परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेविल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। महात्मा गांधी के विचारानुसार तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख था, लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें केंद्र सरकार को काफी दुर्बल रखा गया था और प्रांतों को अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार था। क्रिप्स मिशन की तरह ही कैबिनेट मिशन भी न तो पूरी तरह स्वीकृत किया जा सकता था और न ही अस्वीकृत। ये सब आप www.sansarlochan.in पे सुन पा रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें ये हम पॉइंट में पढ़ेंगे। तो पहला है, ब्रिटिश प्रांतों और देसी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ के अधीन परराष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा, संचार व्यवस्था रहेगी। इसके लिए आवश्यक धन भी संघ को ही जुटाना होगा। दूसरा पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देसी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अन्य सभी विषय सरकार के अधीन होंगे। पॉइंट तीसरा, प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अलग शासन संबंधी समूह बनाएं। भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। ए, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। बी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। सी, बंगाल और असम। प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया कि वह अपने विषय के संबंध में निर्णय ले और शेष विषय प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दे। पॉइंट फोर्थ, देसी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे उन पर देसी राज्यों का ही अधिकार होगा। पॉइंट पांचवा, संविधान के निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देसी राज्यों को सार्वभौम संप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उनसे अलग रहने का निर्णय देसी राज्य स्वयं करेंगे। पॉइंट छठा, योजना के क्रियान्वित होने के 10 वर्ष पश्चात या प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार किया जा सकता है। संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित बातें कैबिनेट मिशन में निहित थी। अब ये भी हम पॉइंट में पढ़ेंगे। तो पहला है, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। दूसरा, प्रांतों के संविधान सभा के प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा। तीसरा, अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। चौथा, रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पांचवा, संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। छठा, इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। ये सब आप www.sansarlochan.in पे सुन पा रहे हैं। अंततः 14 जून 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकृति दे दी। हिंदू महासभा तथा समाजवादी दल ने इसकी कटु आलोचना की। अंतरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया। मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वह कांग्रेस के बिना ही अंतरिम सरकार का निर्माण कर लेगी,
लेकिन वायसराय ने लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1946 के चुनाव में निर्वाचन के लिए निर्धारित कुल 102 स्थानों में कांग्रेस को 59 स्थान प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग को मात्र 30 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग को इस चुनाव परिणाम से घोर निराशा हुई। 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर अंतरिम सरकार बनाने की योजना स्वीकार कर ली। अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लिया। पंडित नेहरू इसके प्रधानमंत्री बने। आगे चलकर वायसराय की सलाह पर मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया, लेकिन सरकार को सहयोग देने के बदले यह हमेशा उसके काम में अड़ंगा डालती रही। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का मार्ग तैयार कर दिया था। ये ऑडियो आपने www.sansarlochin.in से सुना और सुनने के लिए थैंक यू।